हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें चैप्टर की शुरुआत में एक वीराने का सीन दिखाया जाता है और इधर कोई भी इंसान नहीं रह रहा होता और यहीं पे गॉड आता है। हमें बताया जाता है कि भले गॉड ब्लैक होल के द्वारा आता है, लेकिन उनके दिमाग पे लगातार कॉस्मिक रेडिएशन का असर पड़ता रहता है, जिस वजह से उनका दिमाग भी ठीक तरीके से काम नहीं कर पाता। इस वजह से अगर वो कोई भी नया प्लेनेट देखते हैं तो उस पे तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे हमें यही दिखाया जाता है कि गॉड इधर आ चुका होता है और वो एक माउंटेन को बीच में से काट के ऊपर उठा देता है। दूसरी ओर हमें एफी का सीन दिखाया जाता है। वो कहती है कि शुक्र है कि मेरे पास ये डायमेंशनल स्टोन है जो कि हमारे ट्राइब में पूर्वजों से चला आ रहा है। इसकी मदद से मैं आसानी से पूरे स्टारा मंडल में कहीं पे भी घूम सकती हूँ या फिर कहीं पे भी जा सकती हूँ। तो गारो कहता है कि इसका मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि तुम इस बेकार से पत्थर का इस्तेमाल करके हमें उस बंदे गॉड के पास लेके जाओगी, है ना? तो साइटामा कहता है अच्छा मुझे ये बताओ वो गॉड है किधर? तो एफी कहती है मेरी सेंसेस से मुझे ये पता चल रहा है कि वो एक सुनसान जगह पे उतरा है। मुझे पता है कि तुम ताकतवर हो, लेकिन अगर तुम उससे लड़ना चाहते हो तो तुम्हारा इस प्लेनेट का सबसे ताकतवर सोल्जर होना जरूरी है। मुझे तुम लोगों पे ही भरोसा करना पड़ेगा और मैं पूरी तरह से मरने के लिए तैयार हूँ। तो चलो चलते हैं, क्या तुम तैयार हो? तो यहाँ पे एफी अपने हाथ में वो डायमेंशनल स्टोन रख लेती है और इधर ये चारों के चारों कहीं और ही शिफ्ट हो जाते हैं। गारो कहते हैं इधर हुआ क्या? जेनोस कहता है ये तो सच में काफी ज्यादा खतरनाक ताकत होगी। तभी यहाँ पे एफी कहती है कि वो आ रहा है। ये सब देखते हैं कि सामने से गॉड आ रहा होता है और गारो कहता है कि ये किस तरह का एंट्रेंस हुआ और इतनी फास्ट आ रहा है। तो यहाँ पे साइटामा अपना पंच रेडी कर लेता है और इधर गारो और जेनोस दोनों ही गॉड के ऊपर हमला करने जाते हैं। गारो अपना फ्लोइंग वाटर स्मैशिंग रॉक फिस्ट अटैक करता है, लेकिन गॉड इतना ज्यादा फुर्तीला होता है कि वो गारो के सभी अटैक से बच जाता है। यहाँ पे दूसरी ओर जेनोस अपना इंसिनरेशन कैनन अटैक करता है, वो भी मैक्स पावर पे, लेकिन उससे भी गॉड बच जाता है। इधर यहाँ पे जेनोस की हालत बुरी हो जाती है और साइटामा जेनोस के पास आ जाता है और सामने से गॉड आ रहा होता है। यहाँ पे गॉड इनके ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन साइटामा जेनोस को दूर फेंक देता है और गॉड साइटामा को ही बहुत दूर फेंक देता है। यहाँ पे जेनोस समझ भी नहीं पाता हुआ क्या और इतने में ही गॉड अपने एक हाथ से वहाँ का पूरा सरफेस उखाड़ देता है और सब कुछ धूल धूल हो जाता है। यहाँ पे जेनोस के भी टुकड़े टुकड़े हो चुके होते हैं और गारो इसे देख के कहता है ये बंदा, इसने तो पूरे सरफेस को ही उड़ा दिया। तो यहाँ पे गॉड गारो को देखता है और गारो यहाँ पे अचानक से किसी और ही जगह पे आ जाता है और वो कहता है कि ये कौन सी जगह है? यहाँ पे गॉड गारो को कहता है कि तुम ताकत के पीछे अंधे हो और उसके लिए कुछ भी कर सकते हो। इंसान सच में बहुत लालची जीव है। तुम्हें ये जान के बहुत खुशी होगी कि मैं तुम्हें अपनी ताकत दे सकता हूँ, लेकिन एक कंडीशन पे। तुम्हें मेरी दी गई ताकत का इस्तेमाल करके इस पूरे प्लेनेट को तबाह करना होगा। तुमसे पहले भी गॉड की पावर कई लोगों को दी गई है, लेकिन वो सब नाकाम रहे। लेकिन तुम अलग हो, तुम उस ताकत के काबिल हो और तुम भी हमारी तरह ही बन सकते हो। उन सभी सिविलाइजेशन को खत्म कर सकते हो जो कि वैसे भी बर्बाद होने की कगार पे ही है। तुम एक ऐसे इंसान बन सकते हो जो सबसे ऊंचा है और सबसे ज्यादा ताकतवर है, सिर्फ भगवान के अलावा। तो गारो कहता है हाँ, असीम ताकतें। सच का मैं एक बार ताकत के लिए अंधा हो गया था, लेकिन जो भी कुछ मैंने सहा है उसके बाद मुझे जिंदगी का मकसद समझ आ चुका है। तो चाहे तुम्हारे पास कितनी भी बेकार सी पावर हो, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, हट जाओ मेरे सामने से। तो गॉड कहता है बेवकूफ इंसान। यहाँ पे एफी होती है और वो कहती है ये तो बहुत बुरा है, हमारे 2 बंदे पहले ही मारे जा चुके हैं, तो अभी मुझे इसे खत्म करना होगा। यहाँ पे एफी गॉड की तरफ भागती है उसे खत्म करने के लिए और गारो कहता है तुम ये फालतू की बकवास करना बंद करो और मेरे दिमाग के साथ मत खेलो। क्या तुम्हें इसके अलावा और कुछ आता भी है? तो यहाँ पे गॉड अपना हाथ तैयार कर लेता है और कहता है जो लोग मेरी बात नहीं मानेंगे वो सारे के सारे मारे जाएंगे। यहाँ पे वो गारो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन गारो उससे बच जाता है। यहाँ पे गारो और एफी दोनों के दोनों गॉड के ऊपर अटैक करते हैं और गॉड अपने एक ही हाथ से इन दोनों की बैंड बजा के रख देता है। या दूसरी ओर हमें साइटामा का सीन दिखाया जाता है और वो कहता है ये बुरा है, बहुत बुरा है, मैं कंसोल को बंद करने से पहले अपना गेम सेव करना ही भूल गया। यहाँ पे गॉड खड़ा होता है और साइटामा वहाँ से बाहर निकलता है और अपने पैरों को फोर्स लगा के फुल स्पीड में गॉड की तरफ बढ़ता है। गॉड यहाँ पे अपनी फायरबॉल्स अटैक करता है, लेकिन साइटामा उसके अटैक से बच जाता है और अपना पंच रेडी करके कहता है कि मेरे को मेरा लेवल 80 का कैरेक्टर वापस दो। और वो गॉड को पंच करता है और गॉड यहाँ पे भाई मतलब हवा में बहुत ऊपर जाता है और साइटामा भी ऊपर आ जाता है। यहाँ पे गॉड अपना मुंह ओपन कर लेता है और उसमें से भी यहाँ पे फायर बीम टाइप निकलती है, लेकिन यहाँ पे साइटामा को उसकी फायर बीम से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो फुल स्पीड में आके आता है और अपनी किलर मूव का सीरीज पंच गॉड को मारता है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि अर्थ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ होता है और साइटामा यहाँ से चलता हुआ आ रहा होता है। इधर एफी पड़ी होती है और साइटामा कहता है कि तुम लोग ठीक हो, मैंने गलती से अपनी कुछ ज्यादा ही ताकत यूज कर दी अभी। तो एफी कहती है मैं ठीक हूँ, लेकिन पीछे देखो, तुम्हारे पीछे। और तभी यहाँ पे गॉड अपने हाथ से साइटामा के ऊपर अटैक कर देता है और इधर हमें दिखाया जाता है कि गॉड काफी जगह से जख्मी हो चुका है। एफी कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, इतने खतरनाक पंच के बाद भी वो जिंदा कैसे है। यहाँ पे जेनोस की हालत भी बहुत बुरी होती है और वो कहते हैं मास्टर। इधर गॉड कहता है कि इतना ताकतवर आदमी, लेकिन यहाँ पे गॉड अपने हाथों से बहुत सारे फायरबॉल्स बना देता है और वो कहता है कि ब्लैक होल भी हम गॉड को नहीं मार सकते हैं, तो तुम क्या चीज हो। वो अपनी फायरबॉल से साइटामा के ऊपर अटैक करता है और साइटामा यहाँ पे भाई जमीन के बहुत
बहुत ज्यादा अंदर चला जाता है। मैं क्या कहूँ, वो कोर तक पहुंचने वाला होता है और यहाँ पे आके रुक जाता है। वो यहाँ पे सैटर्न मेंटल फ्लोर के ऊपर आ जाता है, जो कि जमीन से 1850 किलोमीटर नीचे होता है। यहाँ पे एक क्रिस्टल केव होती है और इधर टेम्परेचर 3 से 4000 डिग्री सेल्सियस तक चल रहा होता है। यहाँ पे साइटामा की कॉस्ट्यूम पिघलने लग जाती है और वो मन में कहता है कि मेरा लक अच्छा था कि मैं कोर तक नहीं पहुंचा, शायद मुझे यहाँ से निकलने के बाद एक नई कॉस्ट्यूम खरीदनी पड़ेगी, क्या मुझे थोड़ा और सीरियस हो जाना चाहिए। यहाँ पे गॉड कहता है कि 4 डायमेंशनल जीव भी मेरे को नहीं हरा सकते हैं। मल्टीवर्स में कई ऐसे गॉड है जो कि मुझसे भी ज्यादा हायर डायमेंशन के हैं, जिनकी ताकत का सामना तो तुम कर ही नहीं सकते, और उसके लिए तो तुम बस धूल मिट्टी के बराबर हो। यहाँ पे हमें एक ब्रह्मांड की सबसे बड़ी गैलेक्सी का सीन दिखाया जाता है, IC1101, और हमें बताया जाता है कि वो जिसका नाम हमें नहीं पता है वो एक असली मॉन्स्टर है और अंधेरे में रहता है। इधर हमें फिर से गॉड का सीन दिखाया जाता है और वो अपने हाथ से एक एनर्जी बॉल बनाता है और कहता है कि इन सबको देखते हुए 3 डायमेंशनल क्रीचर्स को मारना तो बहुत ज्यादा आसान है, और उनमें से एक तरीका है सारे के सारे ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर दो। मैं हर एक जिंदा चीज को कण कण में बदल दूंगा, जैसे कि गॉड हमेशा से करते आए हैं। जजमेंट। यहाँ पे गॉड अपना हाथ ऊपर करता है और ऊपर एक लाइट बीम जाती है और अर्थ के ऊपर यहाँ पे एक बड़ा सा ब्लैक होल सा बनने लग जाता है। यहाँ पे दूसरी ओर हमें ब्लिजर्ड का सीन दिखाया जाता है, जो कि सिटी ए में होती है, और वो मन में सोचती है कि मैं इतने समय से साइटामा से नहीं मिली, मैं उसको ब्लिजर्ड ग्रुप में कैसे ज्वाइन करवाऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा। तब यहाँ पे ब्लिजर्ड को तात्सुमाकी का मैसेज आता है और तात्सुमाकी मन में कहती है कि मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, और वैसे भी फुबुकी किसी न किसी मुसीबत में पड़ी जाती है, तो शायद मुझे उसे ढूंढने के लिए जाना चाहिए। भले मेरा दिमाग खराब होगा इस काम में, लेकिन चलते हैं, मैं भी वॉक ले लूंगी। लेकिन तभी यहाँ पे तात्सुमाकी का हाथ डिसइंटीग्रेट होने लग जाता है, और मैं क्या बताऊं आपको, जैसे थैनोस चुटकी बजाता है और सबके सब लोग धूल से बन जाते हैं, वैसे यहाँ पे तात्सुमाकी के साथ होता है। वो बस सोचते रह जाते हैं कि ये हो क्या रहा है। बाकी सब घरों में से भी ऐसी धूल मिट्टी निकलने लग जाती है। यहाँ पे फुबुकी होती है और वो भी डस्ट में बदल जाती है, और वो साइटामा को मैसेज कर ही रही होती है। यहाँ पे हमें अर्थ का ही अननोन क्लिफ का सीन दिखाया जाता है, और इधर मेरे ख्याल से ये ब्लास्ट बैठा होता है और वो कहता है कि हाँ अब तुम मुझे मिटाने वाले हो। हाँ, ये भी सही है। यहाँ पे हमें अलग अलग हीरोज का सीन दिखाया जाता है, ज़ॉम्बी मैन, पूरी प्रिजनर, टैंक टॉप मास्टर, किंग, पिग गॉड, फ्लैशी फ्लैश, डार्क शाइन, एटॉमिक समुराई, वॉच डॉग मैन, सिल्वर फैंग और चाइल्ड एम्परर। यहाँ पे गारो होता है और वो मन में सोचता है कि हमें इस बंदे को जल्द से जल्द रोकना होगा। वो कहता है, ओ बिल्ली लड़की, वहाँ पे ऐसे खड़े खड़े देख क्या रही हो, तुम्हारे पास वो स्टोन है ना, उससे हम उसे रोक नहीं सकते, जल्दी बताओ। तो एफी मन में सोचती है, हाँ इस समय मैं उस स्टोन के बारे में इतनी इंपॉर्टेंट चीज कैसे भूल सकती हूँ। अगर इस समय मैं स्टोन का इस्तेमाल करके इसको कॉस्मिक एबिस में भेज दूंगी तो इससे मैं इस गॉड को मार सकती हूँ। यहाँ पे गारो उठता है और वो कहता है, ठीक है मैं इसका ध्यान बटाऊंगा और बाकी काम तुम संभाल लेना। यहाँ पे गारो भागता हुआ जाता है और अपनी फुल फोर्स से जमीन पे कूद के उसमें अपना हाथ डाल के एक जमीन का बहुत बड़ा एरिया उठा लेता है, और वो पूरा का पूरा एरिया वो गॉड की ओर फेंकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।